नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी टेट प्रैक्टिस सेट पेपर बाल विकास पार्ट 7। इसके पहले हम बाल विकास के 6 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर करा चुके हैं, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का या फिर केवल आनुवंशिकता का। तो मानव व्यक्तित्व के बारे में मनोवैज्ञानिक कोल्ब ने कहा है, जो कोल्ब हैं मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्तिगत विशेषताओं में अलग अलग व्यवहार पैटर्न होता है, जिसे व्यक्तिगत पैटर्न कहा जाता है। और यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का जो है परिणाम है मानव व्यक्तित्व। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बी के साथ, क्योंकि जब एक व्यक्ति को उसके परिवार से जो है जो भी विशेषताएं प्राप्त होती है उसको उस व्यक्ति को जो है उसके परिवार से प्राप्त होती है। और यह जो है वातावरण भौतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का होता है, यानी कहीं ना कहीं आनुवंशिकता यानी उनके परिवार से, उनकी पीढ़ी से, एक तरह से कहें तो उनके वातावरण से जो है वह उसे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव या फिर आत्मसिद्धि के भाव। तो किशोरावस्था में जो है मानव जीवन की एक बहुत ही संक्रमणकालीन अवधि है, जिसे स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है तूफान और तनाव का काल है। तो यहाँ पर जो है बच्चों पर विशेष ध्यान देने और संरक्षण करने की आवश्यकता होती है, जिसको जो 18 वर्ष में वयस्कता भी कहा जाता है, वयस्कता यानी वयस्क। और बचपन के बीच जो ये चरण है इसी को किशोरावस्था यानी 12 साल से 18 साल इसकी जो है एज होती है। तो यहाँ पे जो है किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बी के साथ, यानी यह तनाव और तूफान का काल होता है, यानी कई समस्याओं का जो है बच्चों को यहाँ पर सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या फिर समान रहता है। तो जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा तो वह जो है उनके सीखने का जो वक्र होगा वो बेहतर होगा। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? फुदकना, दौड़ना, लिखना या फिर चढ़ना। तो यहाँ पे जो है सूक्ष्म गति कौशल का जो उदाहरण है चढ़ना है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, चढ़ना नहीं सॉरी, जो सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है वो लिखना हो जाएगा यहाँ पे। यानी सूक्ष्म गति कौशल में कोई कार्य करने हेतु एक छोटी मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित होती है। आमतौर पर सूक्ष्म कौशल में जो है आँख और हाथ का समन्वय देखा जा सकता है, जिसे लेखन में हाथ से लिखते हैं और आँख से देखते हैं अक्षरों को। तो यह जो है सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है। राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या फिर पुरस्कार के लिए। तो यहाँ पे जो है बच्चे जब अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेंगे तो वह जो है सर्वाधिक सृजनशील होंगे। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, न कि पुरस्कार के लिए, न किसी के दबाव में आकर, न शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा डैश डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है परेशानी, समस्या, संसाधन या फिर बाधा।
तो यहाँ पे परेशानी में नहीं देखा जाना चाहिए, बाधा में भी नहीं देखना चाहिए, समस्या के रूप में भी नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे जो है एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने में के अच्छे अवसर हैं। शिक्षा और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए या फिर कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो पेडागोजी के प्रश्न में कभी भी नकारात्मक जो है ऑप्शन को नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये सभी जो है नकारात्मक है। बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने, असफलता के सूचक हैं, कठोरता से निपटाई नहीं जानी चाहिए, जबकि उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? यह जो भिन्नता होती है उनके वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, भिन्न रूप से सूक्ष्म बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, उसके ग्रेड में सुधार करना, उसके कौशलों का संवर्धन करना, या फिर इसकी पीड़ा को कम करना। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विकलांग जिनमें दृष्टि, मौखिक और स्पर्श उत्तेजित बच्चे शामिल हैं, उनमें जो है उसके कौशलों का जो संवर्धन यानी बढ़ावा देना जो है, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ से काम करने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए मस्तिष्क का बायां गोलार्ध डैश डैश को नियंत्रित करता है। देशिक चाक्षुष सूचना, भाषा प्रक्रमण, संवेग, या फिर बाएं बाजू की गति। दाएं हाथ से काम करने वाले अधिकतर व्यक्तियों के लिए मस्तिष्क का बायां गोलार्ध डैश डैश यानी यह जो है भाषा प्रक्रमण को जो है नियंत्रित करता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, बच्चों के समाजीकरण में परिवार डैश डैश भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, या फिर गौड़। तो बच्चों के समाजीकरण में जो है परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, या फिर वर्णन करना। तो यहाँ पे जब दो वस्तुओं के बीच में जो है उसमें अंतर करना विश्लेषण का जो है एक उदाहरण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी अंतर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश डैश कर लिया है। समायोजित, अंगीकार, अनुकूलित, या फिर समुचितता। तो यहाँ पे अंगीकार, अनुकूलित, समुचितता, समायोजित 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल को खाने को डैश डैश यानी वह जो है अंगीकार कर लिया है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि जीन पियाजे के द्वारा जो है प्रस्तावित अनुकूलन प्रक्रिया का समावेशन शब्द का एक भाग होता है। इसमें समावेशन के द्वारा जो है एक व्यक्ति नए अनुभवों का सूचनाओं को प्राप्त करने के अपने विद्यमान विचारों में जो है क्रियान्वित करता है। तो उसने जो है क्या कर लिया, सीता जो है
अंगीकार यहाँ पे कर चुकी है, तो ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप को पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अकड़पन या फिर परिपक्वता। तो यहाँ पे जो है देविका क्या कर रही है, स्वायत्ता को जो है विकसित कर रही है। राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की का जो यहाँ पे विचार है, उनका जो विचार था कि जो है बच्चे जो है वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो है परस्पर क्रिया से सीखते हैं, यानी राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या फिर नैतिक विकास के चरण। तो यहाँ पे जो है कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास के चरण को जो है प्रस्तुत किए हैं, जबकि संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे ने इसके विकास को प्रस्तुत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं वे अधिगम के कुछ पक्षों में से क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, यानी उसमें थोड़ा कठिनाइयाँ होती है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश डैश प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या फिर प्रौढ़ावस्था को। तो बाल्यावस्था में जो है बच्चे जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का अवस्था यहाँ पे कहा जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर बी के साथ। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस क्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का या फिर अहम तथा उत्कृष्टता की भावना का। तो यहाँ पे जो है जब बच्चे खिलौनों को मिल बांट कर खेलते हैं तो इससे बच्चों में समाजीकरण का, एकता एवं सहयोग की भावना का विकास होता है। राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें भेद करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उसमें 4 अवस्थाएं, उन्होंने ये 4 अवस्थाएं यहाँ पे दिया था, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि जिसमें पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी ये इंद्रिय गामक अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष होती है और यह जो है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष और यह जो है 12 से 18 वर्ष। यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष और पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष, मूर्त संख्यात्मक अवस्था 6 से 12 और 12 से 18 जो है अमूर्त संख्यात्मक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यानी बाल्यावस्था में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, मानव विकास डैश डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अपमापनीय या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो जैन पियाजे के अनुसार जब बच्चे जो है आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो उसमें जो है इंद्रिय जनित गामक स्तर का जो है शामिल होता है, राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है,
एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बुद्धि लब्धि का जो फार्मूला होता है मानसिक आयु मेंटल एज अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इस फार्मूले पर अगर हम इसका मान रख देंगे तो हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा 18 यानी 18 अपॉन बट्टा 15 इंटू 100। 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18, ऐसे आप कर सकते हैं। 5 20 100, 20 छक्के 120 और 120 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूला रख के मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 पे। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 120, राइट आंसर जाएगा सी के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश या फिर कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो ये तीनों जो विकल्प हैं ये निगेटिव हैं, जबकि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे स्कूल में अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं। इन बच्चों द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर का अनुसरण किया जाता है। उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर या फिर सामाजिक अनुबंध स्तर। तो यहाँ पे जो है छोटे बच्चे स्कूल में अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं। इन बच्चों द्वारा नैतिक विकास के जो है पूर्व पारंपरिक स्तर का अनुसरण किया जाता है, राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो यहाँ पे जो है तत्परता का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, प्रभाव का सिद्धांत भी उसने दिया है, अभ्यास का सिद्धांत भी उसी ने दिया है, अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत। जबकि सीखने का प्रबलन का जो सिद्धांत है यह जो है थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। और अगर बात करें कि सीखने का प्रबलन का जो सिद्धांत है यह किसने दिया है, तो ये CL हल ने दिया है, CL हल। इसको आप याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। सीखने का जो प्रबलन का सिद्धांत है CL हल ने दिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। या फिर पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन राइट चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। स्त्रियों का जो हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंध एक बालक की विकास सामाजिक संबंध एक बालक की सामाजिक चेतना को बढ़ाता है तथा उसके डैश डैश का निर्माण करता है। आत्म पहचान, संस्कृति, मित्र मंडली या फिर औपचारिक संबंध। तो जो सामाजिक संबंध एक बालक की सामाजिक चेतना को बढ़ाता है तथा उसके आत्म पहचान का जो है निर्माण करता है, राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। जेम्स ड्रेवर ने, टायलर स्किनर या फिर गाल्टन ने। तो व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझने का जो सबसे पहले प्रयत्न किया था वो थे मनोवैज्ञानिक गाल्टन ने, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी। तो शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वह जो है तुलनात्मक मूल्यांकन है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और इसी के साथ यह 30 प्रश्न यहाँ पे पूरे हुए। तो साथियों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।